हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फायरमैन की ड्यूटी क्या क्या है। प्राइवेट कंपनी में जो फायरमैन काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम करते हैं, जो फायर का डिप्लोमा करके, फायर का सर्टिफिकेट लेके, उनका कई कंपनियों में अलग अलग नाम है। कहीं पे उनको फायरमैन बोलते हैं, कहीं पे उनको फायर टेक्नीशियन बोलते हैं, जो कि फायर सेफ्टी से डिप्लोमा किया है तो उसको फायर टेक्नीशियन भी, और कहीं जगह उसको फायर वॉच भी बोलते हैं। अलग अलग नामों से प्राइवेट कंपनियों में जो मुझे पता है वो जानते हैं। तो दोस्तों, उनकी जिम्मेदारी क्या है। देखो दोस्तों, मैं फायर सेफ्टी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फायरमैन का, मैं बिल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ। इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता है, तो थोड़ा अगर कुछ गलत बोल दूँ तो थोड़ा सा माफ़ कर देना। फायरमैन की ड्यूटी ये होती है, सबसे पहले ड्यूटी पे आएगा, सबसे पहले ड्यूटी पे आएगा। सुबह ड्यूटी है या शिफ्टों में ड्यूटी या फिर जनरल में ड्यूटी है, तो ड्यूटी पे आने पर सबसे पहले अपने रिलीवर से, जो उनसे पहले जो फायर शिफ्ट संभाल रहा था, उससे हैंडिंग टेकिंग ओवर लेगा। हैंड ओवर में क्या क्या लेगा भाई, कि उसने पहले रजिस्टर चेक करेगा कि क्या क्या उसने उसमें लिखा, उस पर साइन करेगा, सारा कुछ पढ़ेगा, क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या काम पेंडिंग है। जो की होती हैं, बहुत सारी चाबियां होती है, वॉकी टॉकी होती है, शिफ्ट सेल होता है, वो प्रॉपर तरीके से लेगा, उससे डिस्कस करेगा कि क्या काम चल रहा है, क्या काम पेंडिंग है, वो सब कुछ डिस्कस करेगा और लेकर उसको रिलीज़ करेगा। हैंड ओवर लेते टाइम वहाँ पे कंट्रोल रूम में, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है, वहाँ पे हैंड ओवर लेगा। वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट, जो भी लॉग बुक वगैरह है, रजिस्टर होते हैं, कई जगह मैं देखा हूँ मिसिंग हो जाते हैं। अगला फायरमैन आता, बोलता मुझे नहीं पता, वो बोलता मुझे नहीं पता। तो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, क्योंकि एक बार मिसिंग हो गया तो दोबारा बनाने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो सारा डॉक्यूमेंट चेक करो, उसका एक लिस्ट बना लो कि कितने डॉक्यूमेंट है सीरियल वाइज, और सारा डॉक्यूमेंट चेक करो कि सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। फायर कंट्रोल रूम है तो उसमें फायर अलार्म पैनल लगे होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं। सारे इक्विपमेंट को एक बार नज़र मार कर देखो। आप उस फायरमैन से हैंडओवर ले लिए, आप उसको फ्री कर दीजिए, तू भाई जा मजा कर। ठीक है दोस्तों, और उससे बोल देना कि थोड़ा जल्दी छोड़ देना। उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करना है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। क्या चेक करना है? फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में ये देखना है कि भाई फायर अलार्म कंट्रोल पैनल जो है ऑपरेशनल है कि नहीं। एक पैनल है तो एक देखो, सारे हैं, बहुत सारे हैं तो सारे ही देखना पड़ेंगे। पीए सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, जो बिल्डिंग के अंदर पीए सिस्टम होता है, उसको मतलब मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ कि उस फायर अलार्म सिस्टम में क्या क्या चेक करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको फायर अलार्म सिस्टम चेक करना है सारा कुछ, कि पीए सिस्टम को थोड़ा टेस्ट करके चेक करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फायर अलार्म पैनल में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई लूप बंद तो नहीं है, फायर अलार्म फॉल्ट फ्री है, बैटरी बैकअप ओके है, सब कुछ ओके है। ठीक है दोस्तों, फायर अलार्म सिस्टम आपने चेक कर लिया, आप इंश्योर हो गए कि कोई अलार्म आएगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप उसका हिस्ट्री चेक कर लेना। फायर आजकल एड्रेसबल पैनल आते हैं, उसमें कब कब फायर अलार्म आया है वो हिस्ट्री आप उसमें चेक कर लेना। उस हिस्ट्री में आप अपने लॉग बुक से मिला लेना। एक फायर अलार्म का इंफॉर्मेशन का एक लॉग बुक होता है जो फायर अलार्म पैनल के पास होना चाहिए। जब कभी फायर अलार्म किसी वजह से आ जाता है तो उस लॉग बुक में एंट्री होता है, वो आपको चेक करना है। उसके बाद दोस्तों, फायर अलार्म सिस्टम को चेक करने के बाद आपको फायर पंप सिस्टम चेक करना है। आप फायर पंप रूम में जाओगे, सारा पंप को चेक करोगे, ऑटो पे है कि मैनुअल पे है, क्या है। ऑटो पे सारे पंप होना चाहिए, एज पर ऑर्डर सारा पंप होना चाहिए, प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। आप फायर टैंक का लेवल चेक कर लो कि फायर टैंक फुल है कि खाली है, क्या है, खाली है तो उसको भर लो। और
डीजल इंजन का जो डीजल होता है वो चेक करो। जो भी एज पर चेक लिस्ट जो मैंने आपको फायर पंप रूम में क्या क्या चेक करते हैं वो वीडियो भी मैंने बताया हूँ। फायर पंप रूम में जो जो चीज़ चेक करते हैं उसका एक चेकलिस्ट होता है, वो फायर पंप रूम में लगा होता है। आप सारा कुछ चेक करने के बाद आप ये इंश्योर हो गए कि कभी कोई इंसिडेंट होगा तब मेरा जो आग बुझाने वाला इक्विपमेंट है, मतलब मेन तो दिल होता है बिल्डिंग का फायर पंप रूम प्रॉपर ऑपरेशन में है। आप सारा कुछ चेक करके उस चेकलिस्ट पे साइन कर देना। यही काम फायर अलार्म पैनल के पास भी एक चेकलिस्ट होता है। सारा कुछ चेक करने के बाद चेकलिस्ट पे साइन करना है कि ये चीज़ हमने चेक कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, टेरिस पे जाना है। कहाँ जाना है? टेरिस पे, छत पे जाओगे, फायर टैंक का चेक करोगे कोई वाल वगैरह तो बंद नहीं है। टेरिस पे हमारा फायर का प्रेशर कितना है वो भी चेक कर लोगे। टेरिस पे जो कुछ फायर हाइड्रेंट सिस्टम वगैरह लगे होते हैं, फायर हाइड्रेंट, FSC वगैरह सारा कुछ चेक कर लिए। ऊपर से सारा कुछ चेक करते हुए स्टेयरकेस से जितने आपके फायर इक्विपमेंट है, FSC है, उसको चेक करते हुए नीचे आएंगे। फिर एक्सटर्नल एरिया का चेक कीजिए, फायर हाइड्रेंट वगैरह सारा कुछ राउंड लीजिए, प्रॉपर चेक कर लिए। उसके बाद क्या होता है, आप बेसमेंट में जाइए। गोंग वेल वगैरह जो स्प्रिंकलर गोंग वेल होता है, वाल होता है, स्प्रिंकलर लाइन का ड्रेन होता है, वो सारा कुछ चेक कीजिए। कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सारा कुछ चेक करने के बाद आप प्लान कीजिए कि अब मुझे करना क्या। आपने तो सारा कुछ चेक कर लिया, मतलब आप ये इंश्योर हो गए कि जी आग लगने पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आग बुझाने के लिए हम रेडी हैं। आग के सूचना देने वाला फायर अलार्म सिस्टम भी हमारा ऑपरेशनल है। सारे इमरजेंसी एग्जिट आपने चेक कर लिया। कभी इमरजेंसी होगा तो लोग जो बिल्डिंग के अंदर हैं वो ईजिली आप स्टेयरकेस इमरजेंसी होते हुए आप वो असेंबली एरिया में पहुंच जाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्लानेट प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस होता है। वो क्या होता है, एक चेकलिस्ट होता है कि जैसे आपने बिल्डिंग के अंदर जो भी फायर इक्विपमेंट होता है, सैकड़ों FSC होंगे, सैकड़ों फायर हाइडेंट होंगे, हॉजरील होंगे, सैकड़ों की संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर होंगे। आप क्या करोगे, सबका प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस करोगे। ये नहीं कि खाना, बहुत लोग क्या करते हैं खाना पूर्ति करते हैं। देखो दोस्तों, खाना पूर्ति करोगे तो आपको अपने अंदर विश्वास नहीं रहेगा। आपको क्या करना है कि फायर एक्सटिंग्विशर का वेट से लेकर, प्रेशर से लेकर सब कुछ इक्विपमेंट चेक करना है। FSC का इक्विपमेंट चेक करना है, उसका प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस करना है, उसको जो कमियां हैं उसको ठीक करना है, उसको नोट करना है। जो कमियां जो हो सकता है तुरंत ठीक ना हो पाए, कोई मटेरियल की कमी है तो उसको आप नोट पैड रखे रहो, उस नोट पैड में रिपोर्ट करो। आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, आप तुरंत व्हाट्सअप अपने साहब को मार दो कि सर इस FSC के अंदर ये कमी है। आप खुद नोट करके रखो। देखो, आपको ज़िंदगी में आगे जाना है, फायर ऑफिसर बनना है, तो ये चीज़ आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, खाना पूर्ति नहीं। आप फायरमैन हो लेकिन आप ये समझ लो ये मेरे ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप उस चीज़ को आप ध्यान से देखो कि कौन सा रिपेयर करने वाला, कौन सा इक्विपमेंट, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, जो काम करते हो उसका प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप पंप रूम में गए, पंप रूम चेक कर लिए, उसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेक करते हैं। फायर अलार्म सिस्टम आपने चेक कर लिया तो उसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए क्या क्या चेक करते हैं एज पर स्टैंडर्ड, एज पर SOP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही आप हर एक चीज़ का SOP होता है। जैसे प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे करना है, फायर एक्सटिंग्विशर को वेट करना है, कितना परसेंटेज इसके अंदर एक्सटिंग्विशर के अंदर गैस होता है तो रिजेक्ट कर देते हैं क्या, ऐसी सबकी जानकारी आपको होना चाहिए। सारा इक्विपमेंट का प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस करना है और अपने बॉस को, जो फायर ऑफिसर हो, चाहे जो कोई हो, आपका मैनेजर हो, ठीक है, आप उनको प्रॉपर रिपोर्ट करो। जितने भी डॉक्यूमेंट है फायर से रिलेटेड, जी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, हम उसको मेंटेन करेंगे, प्रॉपर मेंटेन करेंगे, फर्जी नहीं।
पंप रूम टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट होता है उसको मेंटेन करेंगे। आप शेड्यूल में आप देखेंगे फ्लशिंग का होता है, फायर लाइन के अंदर पानी जमा रहते रहते क्या होता है कि हार्डनेस, पानी काले हो जाते हैं उसके अंदर, जो कि पाइप लाइन को खाने पाइप लाइन उससे गलने लगता है। तो आपको हाइड्रेंट से फ्लैश आउट करना है पानी को बार बार, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि क्वार्टरली एक बार बिल्डिंग के अंदर का, पाइप लाइन के अंदर का पानी चेंज हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि सब एक साथ तो नहीं कर पाओगे, तो आपको जोन वाइज जोन वाल्व भी चेक हो जाएगा, वाल्व भी चेक कर लेना है, और उसको आप एक बना लो कि एक दिन इधर का करना है, एक दिन उधर करना है, फ्लैश आउट करना है। आप वाल्व बंद कीजिए, उसको पानी को ड्रेन कीजिए, फिर वाल्व को खोलिए। ठीक है दोस्तों, हालांकि अलग अलग साइटों पे अलग अलग समय होता है ये काम। कई जगह क्या होता है, ये काम सिर्फ सैटरडे संडे को ही कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंकलर सिस्टम में फ्लो स्विच लगा होता है, जिससे कि क्या होता है अलार्म, फायर अलार्म भी आ जाते हैं। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हैं, सब कुछ जानकारी आपको होना चाहिए, कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है और कौन सी दिक्कत को कैसे निपटना है। इमरजेंसी प्लानिंग, आपके बिल्डिंग में एक इमरजेंसी प्लानिंग होना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी हो गया, आग लग गई, कोई इंसिडेंट हो गया, तो फायरमैन को कैसे जाना है, लिफ्ट का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, अगर लिफ्ट का इस्तेमाल करना है तो कौन सा लिफ्ट का इस्तेमाल करना है, ये भी फायरमैन को जानकारी होना चाहिए। 30 मंजिल की बिल्डिंग है, 30वीं मंजिल पे अलार्म आ गया तो आप क्या करोगे, सीढ़ियों से नहीं जा पाओगे 30वीं में, वहाँ पे आपको लिफ्ट का इस्तेमाल करके ही जाना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लिफ्ट का इस्तेमाल करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसका भी इंस्पेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फायर लिफ्ट, उसके भी जानकारी आपको होना चाहिए। ऑडिट होते हैं, इंस्पेक्शन होता है, बहुत सारे आजकल ऑडिट होते हैं। अगर आप एक अच्छे कंपनी में काम करते हैं तो ऑडिट होता है। ऑडिट में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए कि वो आके क्या क्या चेक करते हैं, कैसे होना चाहिए, वो सब चीज़ें आप अपने डायरी में नोट करो, वो चीज़ों को लिखो और उससे आप सीखो। तो दोस्तों बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। आप हमारे बहुत सारे वीडियो देखते हैं जिसमें हम बहुत सारे इक्विपमेंट को बारे में बताते हैं कि किसको कैसे मेंटेनेंस किया जाता है या फिर क्या प्रोसीजर है, ड्रिल कैसे होता है। फायरमैन की जिम्मेदारी है कि मॉक ड्रिल होता है उसका पार्टिसिपेट करना है, मॉक ड्रिल कैसे होता है। आप फायरमैन हो तो आपको जिम्मेदारी नहीं है मॉक ड्रिल कराना, लेकिन कई बार छोटी जगह पे हो तो आपको जिम्मेदारी मिल जाती है। तो मॉक ड्रिल के भी बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि मॉक ड्रिल कैसे कराते हैं, क्यों कराते हैं। फायर एनओसी होता है तो हम उसमें क्या क्या इंस्पेक्शन करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, फायर उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें आप सीखो। फायर में क्या होता है कि फायरमैन को आगे की तैयारी करना है। फायरमैन क्या सोचते हैं कि जी मैं फायरमैन हूँ, मुझे इतना तो पता है। मैं 10-10 साल फायरमैन को देखा हूँ, वो इस गलत फहमी में जीते हैं कि मैं तो 10 साल हो गया। लेकिन 10 साल होने के बाद नहीं, 10 साल में आपने के सामने जो चैलेंज आया उसके बारे में सीखा, आपने सीखने की कोशिश नहीं की। दोस्तों मैं अपने कैरियर में देखा हूँ कि 50 फायरमैन में 4-5 ही फायर ऑफिसर बन पाते हैं। उसका कारण ये है कि बहुत कम लोग कोशिश करते हैं सीखने के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा PhD वगैरह करके नहीं आया हूँ, मैं नॉर्मल पढ़ाई करके प्रैक्टिकल जानता हूँ। मेरा भी इंग्लिश वगैरह थोड़ा कमज़ोर है, प्रैक्टिकल मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरा एक इंटरेस्ट था, तो सीखने की एक रुचि थी। मॉक ड्रिल होता था, मैं 1-2 बार मॉक ड्रिल अटेंड किया, लेकिन फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, ये तो मॉक ड्रिल मैं भी करा लूँगा, इसमें है क्या। ऐसे सोचो कि इसमें है क्या, जो कुछ नहीं पता वो आप सीखो कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे सप्रेशन सिस्टम होता है, जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल पैनल होता है उसके अंदर सप्रेशन सिस्टम होता है। सप्रेशन मतलब ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम, मतलब जो ऑटोमेटिक आग को बुझा देता है, वो काम कैसे करता है उसके बारे में सीखो। वो भी कई प्रकार के होते हैं, बढ़ती टेक्नोलॉजी में सब चेंज होता रहता है। आप हो सकता है 10 साल पहले पढ़ाई किए हों, उसमें आजकल भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कॉलेज में 10 साल पहले की चीज़ों को पढ़ाया जाता है। नहीं जी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया है।
हो सकता है उसके बारे में आप पढ़े ही नहीं। तो सब चीज़ें सीखो, देखो कैसे काम करता है। दोस्तों फायरमैन की ये भी ड्यूटी है कि इमरजेंसी के दौरान कोई बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी हो जाए तो उसको रिस्पॉन्स करना है, तुरंत उसको रेस्क्यू करना है। इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहना है। कहीं आग लग गई तो तुरंत उसको फायर फाइटिंग करना है और इंस्पेक्शन करना है कि बिल्डिंग के अंदर कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है जहाँ पे आग लग सकती है, कोई कंबस्टेबल मटेरियल हो, कहीं जलने वाला मटेरियल हो, कोई सिलेंडर कहीं स्टोर रख दिया हो इजीली तरीके, कहीं पे कोई गैस सिलेंडर ऐसे ही रख दिया हो बिना सेफ्टी का, कोई पेट्रोल पदार्थ, कोई डीजल वगैरह इस टाइप की मटेरियल बिना किसी सेफ्टी का ऐसे ही रख दिया हो जिसमें कोई स्मोकिंग किया और आग लग सकती है। बहुत सारे कंपनी और बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि स्क्रैप निकलते हैं, जैसे कोई फ्रिज वगैरह या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कोई वुडन लकड़ी की वर्क का काम चलता है। बहुत सारे स्क्रैप ऐसे जो ज्वलनशील होते हैं वो इकट्ठा कहीं बेसमेंट में या फिर कहीं पे भी ऐसे रख देते हैं, जो कि बहुत डेंजरस होता है, जिसमें आग लग सकती है। उसका एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, उसको निकलवाओ वहाँ से हटवाओ, कहीं सेफ एरिया में रखो। ये चीज़ आप अपने सीनियर को इन्फॉर्म करो कि सर यहाँ भी हजार्डस मटेरियल है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो बहुत ख़तरनाक है। तो ये सब चीज़ें आपको इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है। इमरजेंसी के टाइम हमेशा आपको तैयार रहना है। एक फायरमैन की जिम्मेदारी बनती है कि आपके नीचे जितने भी स्टाफ हैं, फायरमैन के साथ जो भी मेंटेनेंस स्टाफ है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, सिक्योरिटी स्टाफ है, जितने भी स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग देने का। हो सकता है आपके यहाँ फायर ऑफिसर ट्रेनिंग दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी प्रैक्टिस करो, उनके साथ फायर ऑफिसर का सहयोग करो। आप उनसे कहो सर थोड़ा सा हमें भी ट्रेनिंग देने का मौका दो, क्योंकि आप जब तक ट्रेनिंग दोगे तभी आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपके यहाँ जो भी स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करो। आप उनको बताओ कि कैसे आग को बुझाना है, कौन सी आग कितने प्रकार की होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का होता है, फायर फाइटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आग लग जाए तो आपको क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको ट्रेनिंग में भी देना है, ये आप फायरमैन को करना चाहिए। फायरमैन की ड्यूटी है कि बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे काम चलते रहते हैं, फिट आउट चलते रहते हैं, बहुत सारे वर्क चलते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे इंसिडेंट हो सकती है। कोई गिर के किसी का हाथ पैर टूट सकता है, कोई इंजर्ड हो सकता है, किसी काम करने की वजह से किसी और को चोट लग सकती है। तो उसको प्रॉपर बैरिकेटिंग करना, जो काम कर रहा है उसकी सेफ्टी, हाइट वर्क, जिसके लिए एक परमिट बनता है जिसका नाम है हाइट वर्क परमिट, वो उसको आप पढ़ो कि हाइट वर्क परमिट क्या होता है, हाइट वर्क परमिट में क्या क्या चेक करते हैं। दोस्तों आप उसको पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। जिससे ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल मशीन का कैसा होना चाहिए। बहुत सारे काम करने में इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, जैसे वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, तो उसका हॉट वर्क परमिट लगता है, उससे आग लगने की खतरा होता है। बहुत सारे एक्टिविटी ऐसे होते हैं जहाँ पे आग लगने की खतरा होता है। और जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, जैसे आपके यहाँ हो सकता है कि किचन हो, तो किचन की सेफ्टी क्या क्या होती है, उससे भी आग लगने की खतरा है। कोई वेल्डिंग हो रहा है, उसकी सेफ्टी क्या क्या होना चाहिए, उससे बहुत सारी खतरा है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग अलग होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन जो होते हैं वेल्डिंग करने वाला, उसको चेक करो उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, उसमें ELCB लगा है कि नहीं, किसी को करंट लग सकता है, वायर कैसा होना चाहिए, सर्किट ब्रेकर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और नियर मिस क्या होता है, ये सब चीज़ें आप सीखो, आप पता करो क्या चीज़ होता है, कैसे काम करता है चीज़ों को। आपको इंश्योर करना है, आप फायर ऑफिसर हैं, आपको ये इंश्योर करना है कि फायर सेफ्टी पॉलिसी, मतलब फायर सेफ्टी प्लान जो है वो ग्राउंड पे होना चाहिए। ये नहीं कि बस भैया प्लान बन गया, हाइडेंट सिस्टम लगा है, उसके अंदर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लगा है, नहीं भैया, आपको ये भी चेक कर रहा है उसके अंदर पानी आ रहा है कि नहीं, स्प्रिंकलर लगा है, इसके अंदर पानी आ रहा है कि नहीं, स्प्रिंकलर सही तरीके से लगा है कि नहीं, उसका फ्लैशिंग हो रहा है कि नहीं। मतलब आपको इंश्योर होना है कि कभी कोई इंसिडेंट हो गया तो वो सिस्टम काम करेगा। फायरमैन को हमेशा
अपने आप को ये सोचना है कि आप अभी सीख रहे हो। जिस दिन आप सोच लिए कि नहीं जी मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो उस दिन आपका मुझे लग रहा है कि आप फायर जो भी है हमारे कहने का मतलब कि मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। देखो दोस्तों, मैं भी 12 साल हो गया, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं सीनियर फायर सेफ्टी ऑफिसर हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि मैं मतलब बहुत सारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो मुझे तो आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत है। और बहुत सारे मैं मार्केट में देखा हूँ कि बहुत एक्सपर्ट फायर ऑफिसर हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बहुत एक्सपर्ट हैं, उनको एनबीसी की पूरी नॉलेज है, मुझे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अब जो चीज़ नहीं है मैं बताता नहीं आप लोगों को। आप सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ। मार्केट में एक से एक पुनीत भाटिया साहब थे, एक हमारे सर हैं, वो तो पूरा बहुत माइंड के तेज हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। बहुत सारे लोग हैं मेरे जीवन में, एक सौम्यारंजन परिड़ा हैं फायर सेफ्टी, और वो भी उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिला। एक सुरेश सर थे हमारे फायर मैनेजर, उनसे भी काफ़ी प्रेरणा है। नवीन पाल सर थे, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। नवीन सर थे हमारे। पुनीत भाटिया साहब से बहुत कुछ सीखा हूँ। एक पर्सन है जिनको राठौर साहब हैं, एक चीफ फायर ऑफिसर थे, उनके बारे में वो तो मेरे लिए भगवान हैं। बहुत सारे लोगों से मैं सीखा हूँ। एक शुरू में मैं फायरमैन था, तो एक अरविंद रस्तोगी साहब थे, गाज़ियाबाद के रहने वाले, वो भी मेरे गुरु हैं, बहुत कुछ मुझे सिखाए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको भी एक गुरु बनाना है। आप फायरमैन हो, आप अपने फायर ऑफिसर को या फिर जो आपसे ज़्यादा जानता है, बेशक आप फायरमैन ही हो जो आपसे पहले काम करता, आप उसको गुरु बना लो, आप उससे सीखो, उससे बना के रखो, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।